तो हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 25 इज़ 1। ये तो एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है ना। जो माइनस वाला है वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन। तो दो इसेंट्रिसिटीज हैं। एलिप्स की इसेंट्रिसिटी है E1 और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है E2। बी की वैल्यू 5 से कम है, मतलब कि ये जो हाइपरबोला है उसके एक्स स्क्वायर के नीचे वाला कॉफिशेंट वाई स्क्वायर के नीचे वाले कॉफिशेंट से कम होगा, तो मतलब ये एलिप्स कुछ ऐसे करके बनेगा। ठीक है, E1 E2 का प्रोडक्ट गिवन है 1। तो इसेंट्रिसिटी of the ellipse having its axis along coordinate axis passing through all four foci, 2 of ellipse and 2 of this। अगर मुझे B मिल जाए तो अपना काम काफ़ी हद तक हो जाएगा ना। अच्छा, अब E1 एलिप्स की इसेंट्रिसिटी है, E2 हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस बी स्क्वायर बाई, हाँ ये उसी से ही बनता है जो आप कह रहे हो ना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये उसी से ही बनता है। ए हमेशा बड़े वाला होता है, मतलब ए स्क्वायर 25 हो गया, और ये होता है ना ए ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म्स अदला बदली कर देते हैं, तो बी स्क्वायर इधर आ गया, ए स्क्वायर इधर चला जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर, फिर ये डिवाइड होगा, फिर इधर उधर करके ये बन जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला वहीं से बनता है। हमने एक स्टैंडर्ड फार्मूला याद कर रखा है वहीं से। और हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी, उसमें भी सेम फार्मूला, बस उसमें प्लस आ जाता है, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अच्छा, हाइपरबोला में बी कौन होता है? जो नेगेटिव वाला है, तो उसमें नेगेटिव वाला ही बी स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर की जगह यहाँ पे 25 आएगा, तो E1 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 25। और E2 में क्या आएगा? ए स्क्वायर की जगह 16 आएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 16, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, अब दोनों ही सेंट्रिसिटीज़ का प्रोडक्ट 1 है, तो मतलब कि E1 स्क्वायर इंटू E2 स्क्वायर भी 1 हो गया, ये जो गिवन है। स्क्वायरिंग मैंने इसलिए की ये रूट हट जाए, और ये हमारी एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे करके, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से b की फॉर्म में कुछ ना कुछ बनेगा, तो वो देख लेते हैं क्या बनता है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 16 माइनस बी स्क्वायर बाई 25 प्लस बी रेज टू पावर 4 बाई 400 इज इक्वल टू 1। ब्रैकेट ओपन करने के बाद 1 से 1 वैसे ही कट गया, तो इसमें बी स्क्वायर वाली टर्म्स को अगर हम क्लब करें या पूरा ही एलसीएम कर लें, 400, यहाँ पे 0 रह गया ना, तो इस पूरे को अगर 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बी स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 16 बी स्क्वायर प्लस बी रेज टू पावर 4। ठीक है, ये ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ पे माइनस आएगा, ये वाली चीज़ माइनस में आएगी ना। अब ठीक है, तो बन गया 9 बी स्क्वायर माइनस बी रेज टू पावर 4, क्योंकि ये माइनस इंटू प्लस करके माइनस आएगा लास्ट वाला, तो बी स्क्वायर कॉमन आएगा, 9 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू यहाँ तो 0 या फिर बी की वैल्यू 3। अच्छा, 0 थोड़ी ना हो सकता है, बी की वैल्यू 3 आ गई। अब क्योंकि हमें बी मिल गया तो हमें दोनों फोकाई मिल जाएंगे। फोकाई का फॉर्मूला क्या होता है? c कॉमा 0 है ना, अगर x एक्सिस पे है, अगर y एक्सिस पे है तो 0 कॉमा c प्लस माइनस में। तो पहले इलिप्स का फोकाई निकालते हैं। इलिप्स के लिए c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हाइपरबोला के लिए c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस दोनों का a अपना अपना है, b दोनों का सेम है। तो b ए स्क्वायर था 25 और ये हो गया 9, तो ये बना c स्क्वायर। तो इसका मतलब c कितना होगा? c विल बी 4। और दूसरे वाले में c स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 16 था, ये 9 हो गया, तो c की वैल्यू 5। तो अब आपको दो फोकाई मिल गए, f1 f2, ये हो गए आपके इलिप्स के, है ना।
यहाँ पे ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ऊपर आएगा इसके 0,4, नीचे आएगा 0,-4। और हाइपरबोला का फोकस C,0 पे, मतलब 5,0 पे और -5,0 पे। ये चीज़ क्लियर है? ये F1 F2 इलिप्स के और F3 F4 हाइपरबोला के, ठीक है ये चीज़। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा ऐसे इलिप्स की इसेंट्रिसिटी चाहिए जो इन चारों फोकाई में से पास करता है। तो इन चारों में से पास करने वाला इलिप्स कुछ ऐसे होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इस इलिप्स को अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसका जो सेंटर है वो रीजन पे आ गया, तो ये A बन गया और ये B बन गया। फॉर दिस इलिप्स A इज़ 5, B इज़ 4, और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ऊपर हमने लिखा 1 - b²/a²√। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 1 - 16/25 तो ये बनेगा 9/25, 3/5। सो ऑप्शन है इसमें D, 3/5। ठीक है, ये चीज़ पता चल गई ना कि आपको पहले तो फोकस बस मिसिंग था, जो आपको फोकस ढूंढना था बी की वजह से वो मिसिंग था। तो एक उसमें इक्वेशन गिवन थी E1 E2 का प्रोडक्ट 1 है, वहाँ से हमें फोकस मिल गया। एक इलिप्स गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x² / a² y² / b² इज़ 1, जिसमें a बड़ा है b से, तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। एक हाइपरबोला गिवन है x² / A² - y² / B² इज़ 1, ये भी एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। तो डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ इलिप्स E एंड फोकाई ऑफ H B 2√3। If A minus capital A is 2, ratio of eccentricities of ellipse and hyperbola is 1/3. Sum of length of their lattice rectum is what? तो सबसे पहले तो हम इलिप्स का अगर फोकाई देखें, इलिप्स के लिए फोकस कहाँ पे आएगा, फोकस विल बी एट ± AE, 0, और हाइपरबोला के लिए फोकस कहाँ पे आएगा। अच्छा, इसमें इसेंट्रिसिटी E1 लिख लें, चलो बाद में लिख लेते हैं, पहले लिख लें। इसमें भी सेम ही आएगा, ± AE, 0। इसेंट्रिसिटी दोनों की अपनी अपनी होगी, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब दोनों के ही फोकाई के बीच का डिस्टेंस है 2√3, मतलब इसके भी एक फोकस से दूसरे फोकस पे जाओगे तो 2√3 का डिस्टेंस है, इसके भी एक फोकस से दूसरे फोकस पे जाओगे तो 2√3 का डिस्टेंस है, ठीक है। अब इसमें E को मैं E1 लिख लूँगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसमें E को E2 लिख लेते हैं, सेंट्रिसिटी तो अपनी अपनी है ना। तो फोकस टू फोकस का डिस्टेंस होता है 2AE, दैट इज़ 2√3, और इसमें भी 2A, अच्छा E1 E2 लिख लेते हैं, ठीक है, 2√3। अब दोनों साइड से 2 कट गया, इसने अपना 2 कट कर दिया, इसने अपना 2 कट कर दिया। अच्छा, E1 की वैल्यू क्या आएगी, √3/a, एंड E2 की वैल्यू √3/A। अब इनको डिवाइड करते हैं क्योंकि हमें दोनों के इसेंट्रिसिटीज़ की रेशियो गिवन है 1:3, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। E1 ओवर E2 पहले इलिप्स की है, फिर हाइपरबोला की, √3/a बाय √3/a इज़ 1/3 विच इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट। दोनों का न्यूमिनेटर सेम है, वो कट गया, कैपिटल A ऊपर चला गया, स्मॉल a नीचे आ गया, 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3a इज़ स्मॉल a। अब हमें एक इक्वेशन गिवन है a - a इज़ 2, तो 3a - a इज़ 2, 2a इज़ 2, a इज़ 1। तो यहाँ से हमें स्मॉल a मिल जाएगा, स्मॉल a इससे 3 गुना है, देयरफॉर स्मॉल a
इज़ 3 इंटू 1 विच इज़ 3, स्मॉल ए की वैल्यू भी मिल गई, तो E1 E2 मिल जाएंगे। देयरफॉर E1 इज़ रूट 3/3, मतलब 1/√3 एलिप्स के लिए, और E2 हाइपरबोला के लिए वो आपका हो गया √3/1, मतलब √3। ठीक है, तो अब एलिप्स के लिए फॉर्मूला होता है AE² इज इक्वल टू A² माइनस B², जिसको हम C बोलते हैं, है ना। और हाइपरबोला का फॉर्मूला भी सेम होता है, AE² इज इक्वल टू A² प्लस B²। तो A क्या है, एलिप्स में स्मॉल a है जिसकी वैल्यू है 3 इंटू इसकी खुद की सेंट्रिसिटी 1/3 √3²। A² 3 था ना, 3 का स्क्वायर 9 माइनस B², इसको कट के √3 आएगा। B² कितना आया यहाँ से, 6 आया, B² की वैल्यू 6, और यहाँ से कैपिटल A की वैल्यू है 1 और इसेंट्रिसिटी इसकी √3, ये वाली √3², कैपिटल A² 1 का स्क्वायर 1 प्लस B², तो कैपिटल B² कितना आया यहाँ से 2। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, दोनों के लेटस रेक्टम का सम। तो लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज़ 2B²/A, और इसमें भी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम फार्मूला 2 कैपिटल B²/कैपिटल A। तो ये आपका बन गया 2 इंटू 6/3, तो यहाँ से 4 आ गया, ठीक है, और यहाँ से 2 इंटू 2/1, यहाँ से भी 4 आ गया। तो प्लस करेंगे दोनों को तो अपना आंसर आ जाएगा 8। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लेट फोकाई ऑफ हाइपरबोला इज 1,14 एंड 1,-12 एंड इट passes थ्रू 1,6, देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज व्हाट। ये जो पॉइंट्स गिवन हैं इनको देख के हमें ये पता चल गया कि एक फोकस यहाँ पे है और एक फोकस यहाँ पे है ना, क्योंकि दोनों का एक्स एक्सिस सेम है, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है 1 1। तो हाइपरबोला कुछ ऐसे बना हुआ है, ऐसे करके, और ये कोई स्टैंडर्ड हाइपरबोला नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड होता तो फोकस 0, समथिंग पे होता। अच्छा, फोकस से फोकस का डिस्टेंस क्या है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे दोनों लाई करते हैं, एक -12 पे है, एक 14 पे है। तो पहले आप ओरिजिन तक जाओगे 12 यूनिट, उसके बाद 14 यूनिट और ऊपर जाओगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और एक पॉइंट है 1,6 जो इसके ऊपर लाई करता है, ये चीज़ क्लियर है। तो हमें फाइनली फाइंड आउट क्या करना है, वी नीड टू फाइंड, अच्छा हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पता है 1,14, इसके भी कोऑर्डिनेट्स पता है 1,-12, ये पॉइंट है P। आपने एक रूल पढ़ रखा है PF1 माइनस PF2 का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस, इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ ऑफ वो जो मेजर एक्सिस जिसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं इन केस ऑफ हाइपरबोला, मेजर एक्सिस बोलते हैं एलिप्स के केस में, हाइपरबोला के केस में बोलते हैं उसको ट्रांसवर्स एक्सिस। ये चीज़ समझ में आ रही ना, ठीक है। तो हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, दोनों कोऑर्डिनेट्स तो मुझे पता है, इसका डिस्टेंस भी निकल जाएगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, इसके भी कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है। तो PF1 क्या आएगा, पहले वही चेक कर लें, 1 - 1 0 हो गया, 14 - 6 8 का स्क्वायर प्लस, अच्छा 8 का स्क्वायर करके 8 ही आ गया, और PF2 कितना आएगा, 1 - 1 ये 0 हो गया, 6 - -12 √18, 18 का स्क्वायर मतलब 18 आ गया, और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, दैट इज इक्वल टू 2A। सो व्हाट इज A फ्रॉम हेयर, 5, A इज इक्वल टू 5। और जो फोकस है यूजुअली हम उसको, अगर एक वर्टिकल लाइन पे फोकस आता है तो हम ये कहते हैं ना कि ऊपर इसके और ऊपर जाने में और नीचे आने में सेम डिस्टेंस इसने C ट्रेवल किया, यही कहते हैं हम। तो C² इज इक्वल टू A² प्लस B²। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि C क्या है। अब C क्या होता है,
उन दोनों के बिल्कुल मिडल पे जो ओरिजिन है वहाँ से ऊपर और नीचे जाने में सी होता है। तो आप देखो -12 और 14 के बिल्कुल मिडल पे, मतलब अगर मैं इसको प्लस करके हाफ करूँ तो ये 13 बनेगा ना। टोटल लेंथ 26 बन गई ना, 26 बन गई। तो जो सेंटर है वो 13 पे कहीं पे होगा, है ना। तो 13 ऊपर गए, 13 नीचे आए, तो सी की वैल्यू 13 हो गई। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर इज 12 स्क्वायर, तो बी की वैल्यू मिल गई आपको 12। और हमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चाहिए, दैट इज 2b² बाई ए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। हाइपरबोला को उठा के कहीं भी ले जाओ, उसका लेटस रेक्टम नहीं बदलता, उसकी लेंथ सेम रहती है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बदलते हैं, पर फोकस टू फोकस का डिस्टेंस भी नहीं बदलता, वो भी सेम ही रहता है, दैट इज 2c। ठीक है ना। और हम सी क्या बोलते हैं, अगर हम बहुत बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करें तो हम सी कहते हैं उस लेंथ को जो सेंटर से फोकस तक जाने में ट्रेवल की जाती है, दैट इज कॉल्ड सी। और वहीं से फॉर्मूला बनता है c² = a²b²। और ए बी बदलता नहीं है, क्योंकि ए बी क्यों नहीं बदलता, वो तो नीचे वाले नंबर्स हैं। अगर हम हाइपरबोला को शिफ्ट करें तो बस ऊपर जो एक्स स्क्वायर लिखा आता है उसकी जगह आ जाता है x माइनस एच स्क्वायर, वाई की जगह आ जाता है y माइनस के स्क्वायर, नीचे वाला ए बी सेम रहता है, और सी ए बी पे डिपेंड करता है, तो सी भी नहीं बदलता। ठीक है। तो हमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चाहिए 2 × 12² / 5, ये बन गया आपका 288/5, ये बी आंसर आ गया। नेक्स्ट एक और देखते हैं, ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड हाइपरबोला। और एक पॉइंट पी है जो इस लाइन के ऊपर मूव करता है। सेंट्रॉइड ट्राइंगल का किस लाइन, मतलब सेंट्रॉइड का आपको लोकस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, सेंट्रॉइड का लोकस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो ये जो सर्कल है, सर्कल x² + y² - 8x, इसमें g की वैल्यू -4, f की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0। ठीक है ना, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो सेंटर कहाँ पे आएगा, 4,0 पे, एंड रेडियस भी 4 होगा। अच्छा, रेडियस 4 होगा कैसे पता चला, सर्कल ओरिजिन में से पास करता है, इसमें 0 0 पुट करेंगे तो 0 = 0 आएगा। सेंटर इसका x एक्सिस पे है, सेंटर इसका यहाँ पे है 4,0 पे, और ओरिजिन में से पास करता है, तो मतलब ये सर्कल कुछ ऐसे बना होगा जिसका रेडियस हो गया 4 यूनिट्स। नहीं तो आपके पास वो फॉर्मूला है √g² f² - c, तो इसमें f और c तो वैसे ही 0 है, g की वैल्यू 4 है, स्क्वायर करेंगे 16 रूट करेंगे फिर 4 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये है हमारा हाइपरबोला। हाइपरबोला की जो इक्वेशन हमें गिवन है वो ऐसे है, x² / 3² y² / 2² = 1। मतलब कि यहाँ पे होगा कहीं पे 3, तो हाइपरबोला ऐसे गया और एक इधर से गया, ये बना, 2 ब्रांचेस है ना हाइपरबोला की, ये वाला पॉइंट है 3 में से पास करके जा रहा है। ठीक है, ये चीज़। अब सर्कल और हाइपरबोला जहाँ पे कटेंगे वो पॉइंट है ए और बी, ये गिवन है। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसमें से, मान लो इसमें से अगर हम y² की वैल्यू फाइंड आउट करें 8x - x², और इसको ले जाएं यहाँ पे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास -8x - x² / 4 और 9, यहाँ से करके एलसीएम करेंगे 36, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x² - 72x + 9x² = 36। अब यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी 13x² - 72x - 36 = 0। इसको अब करना पड़ेगा सॉल्व। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट कितना बना, क्वाड्रेटिक बन गई, 13 × 36 ये प्रोडक्ट है, और सम की वैल्यू है 72। तो जो प्रोडक्ट होता है हमें उसको फैक्टराइज करना पड़ता है ना, तो 13 को तो 13 रहने दो, एक फैक्टर तो 13 आ गया, उसके बाद 6 पे करें, 6 फिर 6 पे किया, 13 6 = 78 और एक 6 बन गया, 78 और 6 इसके फैक्टर्स आ गए, 13x² - 78x
प्लस 6x, ठीक है ना। हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट पूरा क्यों करना, दोबारा फिर फैक्टर्स ही बनाने हैं। तो 13 एक फैक्टर बना हुआ है, 36 के 2 हमने खुद बना लिए, ठीक है। यहाँ से 13x कॉमन आएगा और यहाँ से प्लस 6 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 6 और यहाँ से प्लस 6, तो x की वैल्यू माइनस 6/13 और x की वैल्यू 6। अच्छा, ये वाली वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि a और b दोनों y एक्सिस के राइट साइड पे हैं, राइट साइड पे x नेगेटिव होता नहीं है, तो ये x की वैल्यू है जहाँ पे दोनों कटेंगे। इस वैल्यू को उठाओ और यहाँ पुट कर दो, तो y की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन गए, एक b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन गए। ये भी कर लीजिए, ठीक है। कर दें यहाँ पे कर देते हैं। Therefore y square is 8 into 6 minus 6 square, 12 आ गया। तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2√3, a के कोऑर्डिनेट्स 6,2√3, b के कोऑर्डिनेट्स 6, माइनस 2√3, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, a b और एक पॉइंट है p, ये एक ट्राइंगल है APB, A हमें पता चल गया, B पता चल गया, P नहीं पता। तो हमें ये गिवन है कि P मूव्स ऑन द लाइन, P इस लाइन के ऊपर है, ये हमें पता है ना। तो हमने मान लिया लेट x कोऑर्डिनेट ऑफ P इज अल्फा। हमें जिसका लोकस फाइंड आउट करना है उसको h, k लेट करेंगे। हमें लोकस किसका चाहिए, P के सेंट्रॉइड का। तो P को अगर हमने h, k मान लिया, फिर सेंट्रॉइड को कुछ और मानना पड़ेगा। तो लेट अस से मैंने x कोऑर्डिनेट ऑफ P मान लिया अल्फ़ा। अब क्योंकि P इसके ऊपर लाई करता है, तो 2 अल्फ़ा माइनस 3 इंटू y कोऑर्डिनेट ऑफ P प्लस 4 शुड बी 0, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट ऑफ P आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 4/3 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ P। मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर ऐसे नहीं समझ आया हम ऐसे मान लेते हैं, लेट P इज इक्वल टू अल्फ़ा कॉमा बीटा। नाउ P लाइज ऑन दिस, तो P के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, 2 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा प्लस 4, तो 2 अल्फ़ा प्लस 4 इज इक्वल टू 3 बीटा, 3 इधर नीचे आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू बीटा, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, P के कोऑर्डिनेट्स बन गए अल्फ़ा कॉमा 2 अल्फ़ा 4 प्लस 4/3, ठीक है जी। अब मेरे पास APB तीनों के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर मैं इसका सेंट्रॉइड मान लूँ h, k, लेट सेंट्रॉइड इज इक्वल टू h, k, तो h, k कैसे आएगा, हम इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को प्लस करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, a, b और p के कोऑर्डिनेट्स। सेंट्रॉइड तो ऐसे ही बनता है, तीनों को प्लस करके डिवाइड बाई 3, तो हमने इन तीनों को प्लस करना है, 6 प्लस 6 प्लस अल्फ़ा बाई 3 कॉमा y कोऑर्डिनेट ऐड करो तीनों का। अच्छा, 2 अल्फ़ा और बाकी सब तो वैसे ही कट गया, 2√3 और 2√3 तो वैसे ही कट गया, 2 अल्फ़ा प्लस 4/3 ऑलरेडी है, तो ये 9 आ गया। या इसको सीधा बीटा बाई कर दें, वही ठीक रहेगा, बीटा बाई 3 कर दें, क्योंकि ये दोनों कटेंगे तो बीटा आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू h, k। यहाँ से मुझे अल्फ़ा बीटा मिल जाएगा, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है, सेंट्रॉइड का लोकस फाइंड आउट करना, और सेंट्रॉइड को मैंने मान लिया h, k। तो अब मेरा पर्पस है h, k की फॉर्म में एक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है जी। तो अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में तो मेरे पास एक ऑलरेडी इक्वेशन है, ये ऊपर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से मैं अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करके जो भी आएगा उसको यहाँ ले जाऊँगा, h, k की इक्वेशन बन जाएगी, वही सेंट्रॉइड है।
वही लोकस है सेंट्रॉइड का, ठीक है। तो ये आपका बन गया 12 प्लस अल्फ़ा बाई 3 इज़ h and beta by 3 is k. So alpha is 3h minus 12 and beta is equals to 3k. अब ये दोनों वैल्यूज़ को आप फर्स्ट इक्वेशन में ले जाओ यहाँ पे। So 2 into 3h minus 12, 3 into 3k प्लस 4, ये बनेगा 6h माइनस 9k माइनस 24 और माइनस 20, है ना। ये बन गई सेंट्रॉइड की इक्वेशन बन गई, मतलब सेंट्रॉइड का लोकस मिल गया। और इसको प्रॉपर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए h और k की जगह x y पुट कर देंगे। तो इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ये बनेगी फाइनली, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 20, फर्स्ट जो है वो इसको मैच करेगा। नेक्स्ट एक और, लेट प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट ऑन हाइपरबोला इज 32, लेट लेंथ ऑफ conjugate axis of hyperbola is p and length of lattice rectum is q, then p square plus q square is what। अच्छा, हमें क्या क्या इसमें चाहिए। p क्या है? p is a length of conjugate axis that is 2p। इस hyperbola के हिसाब से 2p is the conjugate axis that is p and 2p square by a that is q, ये दोनों हैं, ठीक है। अच्छा, कोई भी एक पॉइंट है, अच्छा ये है पॉइंट P, इसका दोनों फोकाई से डिस्टेंस PF1 इंटू PF2 इज इक्वल टू 32। PF1 और PF2 क्या होता है? ये मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, E टाइम्स x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट प्लस माइनस ए, ये होता है फोकल डिस्टेंस, है ना। एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। x कोऑर्डिनेट ऑफ p तो हमें ऑलरेडी गिवन है 4, तो हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे। तो 4e प्लस a इंटू 4e माइनस a इज 32, 16e स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर इज इक्वल टू 32, ये मिल गया हमें। और हमें इसमें क्या गिवन है, e की वैल्यू नहीं पता। हमें ये गिवन है कि ये जो पॉइंट P है ये हाइपरबोला के ऊपर है, पॉइंट P लाइज ऑन हाइपरबोला, ठीक है। ये इक्वेशन बना के रख लेते हैं, आगे चल के देखेंगे इसमें से क्या निकलेगा। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इसमें पुट करो, वो क्या, फोकस तो पता नहीं है ना हमें। फोकस पता होता तो फिर तो ये फोकस नहीं, ए भी नहीं पता ना। ए भी पता होते फिर तो काम यहीं से हो गया। फिर कौन सी वाली? एक और चाहिए ना, वेरिएबल 3 है ना, CAP वेरिएबल 3 है, तो फिर अभी तो एक ही बनी इक्वेशन, एक और चाहिए होगी अभी। P लाइज ऑन हाइपरबोला, P के कोऑर्डिनेट्स उठा के उसमें डाल दो। 4 का स्क्वायर 16 बाई a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 3 ज़ा 12 बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ये। अच्छा, यहाँ से अगर हम एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करें तो ये बनेगा 16b स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, एक ये बन गया। अभी भी इसमें कुछ नहीं मिल रहा, एक और इक्वेशन चाहिए होगी। तो और इक्वेशन अब हमें मिलेगी ई स्क्वायर वाली, जिसको हम कहते हैं ना ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम सारी इक्वेशंस एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से 16
ई स्क्वेयर माइनस 32 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, 16 टाइम ई स्क्वेयर माइनस 2 इज ए स्क्वेयर। एक ही बात है 2b, और ये तो मैंने वैसे पहले लिख लिए थे जो मुझे चाहिए, है ना। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली इसमें पुट करके हो सकता है तो तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक समझ आया जो किया? तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, ठीक है। ए स्क्वेयर की वैल्यू ये वाली लेके आने लगे हैं, ये जो नीचे हमने फाइंड आउट की है, 16 इंटू ई स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ई स्क्वेयर माइनस 1 इज बी स्क्वेयर। अब हम सारी वैल्यूज़ को सेकेंड इक्वेशन में ले जाएंगे, पुट इन सेकेंड। 16 इंटू बी स्क्वेयर की खुद की वैल्यू 16 ई स्क्वेयर माइनस 2 ई स्क्वेयर माइनस 1, माइनस 12 इंटू ए की वैल्यू 16 इंटू ई स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर की वैल्यू 16 इंटू ई स्क्वेयर माइनस 2 इंटू बी स्क्वेयर की वैल्यू ये वाली 16 इंटू ई स्क्वेयर माइनस 2 ई स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, हमने क्या किया कि जितनी भी मेरे पास ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर की वैल्यू थी मैंने सारी लगा दी इन टर्म्स ऑफ ई। एक वेरिएबल मिल गया तो बाकी सारे उसके साथ लिंक हैं, वो सारे मिलते जाएंगे। अब देखो इस पूरे में से क्या कट हो सकता है, ई स्क्वेयर माइनस 2 सभी में है, वो कट गया। 16 भी सभी में है, वो भी कॉमन आया, वो भी कट गया। बाकी बचा क्या, 16 इंटू ई स्क्वेयर माइनस 1 12 इज इक्वल टू 16 इंटू ई स्क्वेयर माइनस 2 ई स्क्वेयर माइनस 1, ये चीज़ बची। अच्छा, इसमें से 4 और कट सकता है, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा 4 और निकल गया। जितने नंबर छोटे हो सकते हैं उतने कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4 इंटू ई स्क्वेयर माइनस 4 माइनस 3 करके 7 बन गया, 4 इंटू ई रेज टू पावर 4 माइनस ई स्क्वेयर माइनस 3 ई स्क्वेयर और प्लस 2। ठीक है, ये अब ब्रैकेट्स ओपन करें, 4 ई स्क्वेयर माइनस 7 4 ई रेज टू पावर 4 12 ई स्क्वेयर प्लस 8। सो यू विल गेट 4 e raised to power 4 minus 16 a square plus 15। तो 10 और 16 माइनस 10 e square माइनस 6 e square प्लस 15, ये सही। 16 भी बन जाएगा और मल्टीप्लाई करके 60 भी बन जाएगा। एक तो यहाँ से 2 e square कॉमन आएगा, ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, माइनस 3, और यहाँ पे क्या बचेगा था, बचेगा 2 ई स्क्वेयर माइनस 5। चेक करना ज़रा, ये ठीक है वैल्यूज़। तो ई स्क्वेयर की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास, 3/2 और 5/2। ई स्क्वेयर इज इक्वल टू 3/2 और 5/2। अच्छा, अब देखो कौन सी वैल्यू हमें लेनी है। ई स्क्वायर को 3/2 नहीं ले सकते, क्योंकि ई स्क्वायर अगर 1.5 हुआ तो यहाँ पे मैं ई स्क्वायर की जगह अगर 1.5 करूँगा -2 करूँगा तो ए स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए ये वाली वैल्यू रिजेक्ट, ये रिजेक्ट। तो बची वैल्यू ई स्क्वायर इज़ 5/2। अब इसको पुट कर दो आप और ए स्क्वायर मिल जाएगा, इसी से बी स्क्वायर मिल जाएगा क्योंकि ए बी सी है ना। सो ए स्क्वायर कितना आएगा, देयरफॉर ए स्क्वायर इज 16 इंटू 5/2 माइनस 2, कितना बनाइए 8, ए स्क्वायर की वैल्यू 8। ठीक है, ये उसके बाद अपने पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपरबोला का केस चल रहा है, ए स्क्वायर खुद 8 है, ई स्क्वायर है 5/2, ए स्क्वायर 8 प्लस बी स्क्वायर, इसको कट किया 20 में से 8 निकल गया 12, बी स्क्वायर की वैल्यू 12। ठीक है जी, सही है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो
ऑल वी नीड टू फाइंड इनके स्क्वायर्स का सम, तो p का स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो ये बनेगा 4b स्क्वायर प्लस 4b रेज टू पावर 4 बाई a स्क्वायर, ये चाहिए हमें। तो 4b स्क्वायर कॉमन ले लो, बाकी बचा 1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। अच्छा 1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर क्या होता है? e स्क्वायर, ये e स्क्वायर होता है ना ये वाला, सीधा सीधा। तो 4 इंटू बी स्क्वायर कितना है? बी स्क्वायर था आई थिंक 12 और ई स्क्वायर 5/2, तो 4 इंटू 12 इंटू 5/2, इसको कट किया, यहाँ पे 2 रह गया, 120 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि जो चीज़ हमें चाहिए थी वो बी और ई पे डिपेंड करती है। करें आगे नेक्स्ट एक और। हाँ जी, 4 और हो जाएंगे, चेक कर लेते हैं, अगर तो कैलकुलेशन छोटी है फिर तो हो जाएंगे, बड़ी है तो फिर नहीं होगी। नाउ इन दिस केस वी हैव गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ऑलरेडी हमें गिवन है, और हाइपरबोला कैसा है? 4,2 और 8,2। अच्छा y कोऑर्डिनेट सेम है फोकाई का, ध्यान से देखो, इसका मतलब हाइपरबोला कुछ ऐसे है, ऐसे करके है ना। यहाँ पे है 4,2, यहाँ पे 4,2 लगा लो अगर आप एक सीरियल ऑर्डर में जाना चाहते हो, ये 8,2 और यहाँ पे सेंटर है C। अच्छा हाइपरबोला का जो सेंटर है वो फोकाई का मिड पॉइंट है, तो फोकाई का मिड पॉइंट क्या होगा? 6,2, ये F1, ये F2, सेंटर इज अ मिडल ऑफ फोकाई। ठीक है, हर केस में ऐसे ही होता है, इलिप्स का भी सेंटर जो है फोकाई के मिडल पे आता है, हाइपरबोला का भी मिडल पे आता है। ठीक है जी, दो ही केस होते हैं ना जिसमें दो फोकाई होते हैं, पैराबोला में तो एक ही फोकस होता है, उसमें सेंटर होता ही नहीं। अगर सेंटर ओरिजिन पे नहीं है तो हाइपरबोला की इक्वेशन लिखने का रूल क्या होता है? x माइनस एच स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई माइनस के स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इफ सेंटर इज एट h, k। अगर 0 0 पे है तो h k की जगह 0 0 आ जाएगा, तो x स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर स्टैंडर्ड हाइपरबोला। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसका सेंटर थोड़ा सा हिला हुआ है। अब आप ध्यान से देखो, जब मैं इसको पूरा ओपन करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करके जो इक्वेशन बनेगी वो हाइपरबोला की बनेगी। अच्छा एच के की जगह मैं अपने वो कोऑर्डिनेट्स लिख दूं जो मेरे पास हैं यहाँ पे ऑलरेडी, 6 और 2। ठीक है, एक स्टेप और कर लीजिए। अब जब मैं इसको ओपन करूंगा, एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास एक हाइपरबोला की इक्वेशन बनेगी, और वो इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, ये वाली, ये चेक करो, वो इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एलसीएम से सॉल्व करूं तो ये बनेगा बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन है जो एलसीएम लेके बनी, और ये वो इक्वेशन है जो मुझे गिवन है। अब आप देखो, मेरी इक्वेशन गिवन इक्वेशन से मैच करनी चाहिए, मेरी इक्वेशन गिवन इक्वेशन से मैच करनी चाहिए। तो अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा इसकी, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या आएगा? बी स्क्वायर, और कोई एक्स स्क्वायर वाली टर्म है नहीं है ना, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? 3 के, क्योंकि जो मुझे इक्वेशन गिवन है उसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 3 है, और जो मैंने बनाई है उसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट बी स्क्वायर है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन बी स्क्वायर शुड बी 3, एक वेरिएबल सॉल्व। अच्छा अगर मैं यहाँ से ओपन करूँगा तो वाई स्क्वायर वाली टर्म क्या बनेगी? माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और कोई वाई स्क्वायर वाली टर्म नहीं है ना, तो वाई स्क्वायर का कॉफिशेंट मैच करना चाहिए। ऊपर वाई स्क्वायर का कॉफिशेंट है -1, तो माइनस माइनस तो मैच कर गया, तो ए स्क्वायर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब ये वैल्यूज़ दोनों उठाओ और इसमें पुट कर दो, इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। उस कंप्लीट इक्वेशन को गिवन इक्वेशन से मैच करवा के अल्फा बीटा गामा ढूंढ लो और उसको प्लस करके अपना आंसर लिख दो। ठीक है, तो बी स्क्वायर की जगह 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 12 3 36x, 36 को 3 से करेंगे तो कितना बनेगा? 108। फिर a की जगह 1 आ गया तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4y, और 3 इंटू 1 3,
So you will get 3x square minus y square minus 36x plus 4y, और वेरिएबल एडजस्ट करो ज़रा, 108 में से 101 आएगा, आई थिंक सो 101 आएगा ना, ठीक है। तो अब देख लो व्हाट इज अल्फा बीटा गामा। अल्फा एक्स का कॉफिशेंट 36, बीटा वाई का कॉफिशेंट 4 और गामा कांस्टेंट पार्ट। तो फाइनली हमें इन तीनों को प्लस करना है। 105 में 36 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 141, ठीक है ये चीज़। नेक्स्ट एक और करते हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाला, जिसका ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ भी गिवन है एंड फोकस एंड कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला ये भी गिवन है। अच्छा, इसमें हमें ये एक हाइपरबोला बनाया हमने, ठीक है, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स D1 और D2। हाँ जी बोलो। ये हो गया -5,0, ठीक है, और इसका डायरेक्ट्रिक्स ये वाला जिसकी इक्वेशन है x 5x + 9 इज इक्वल टू 0। ऑफकोर्स इसे x जो आएगा -9/5 आएगा ना, ओरिजिन से इधर तो नहीं आ सकता ना, मतलब राइट साइड तो नहीं आ सकता ना, यहीं पे होगा, ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, इससे मुझे क्या पता चला, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, -a/e, तो ये इक्वेशन है -9/5, तो a/e इज इक्वल टू 9/5। एक तो ये पता चल गया, और हमें क्या पता चला कि AE इज इक्वल टू 5, फोकस गिवन है। तो मैं अगर यहाँ से A की वैल्यू फाइंड आउट करूँ 9e/5 और इसको ले जाऊँ यहाँ पे 9e²/5 इज 5, तो E की वैल्यू 5/3, बिल्कुल ठीक है। E मिल गया 5/3, देयरफॉर A इंटू 5/3 इज 5, ये भी कट गया, A की वैल्यू 3। अच्छा, A मिल गया तो आपको C भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड इफ प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A ऑन हाइपरबोला, तो यहाँ हमें हाइपरबोला की इक्वेशन लिख के उसमें ये पॉइंट पुट करवा दो, अल्फा मिल गया, अल्फा का दोनों फोकस से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा उसका प्रोडक्ट करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना तो 4p आ जाएगा, p इज़ द प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ से मेरे पास c² इज इक्वल टू a² + p², c की वैल्यू 5, a की वैल्यू 3, 5² इज 3² + b², b की वैल्यू 4। तो हाइपरबोला की इक्वेशन मिल जाएगी आपको x²/9 y²/16 इज इक्वल टू 1। पता चला ना कैसे है इक्वेशन। ये जो पॉइंट है हाइपरबोला के ऊपर है, इसको पुट करवाओ इसमें, α²/9 2√15 कितना बना ये, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20/16 इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपको अल्फ़ा मिल जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 9/2, ठीक है, अल्फ़ा इज़ 9/2, ये भी सही है। तो अब हमें क्या चाहिए, एक फोकस यहाँ पे है, ये F2 था, ये F1 है, ठीक है, ये F1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,0। तो मुझे स्मॉल p ढूंढना है जो कि इस पॉइंट p का F1 से और F2 से प्रोडक्ट है, ठीक है जी। अच्छा, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो जो अभी हमने ऊपर लिखा था, a इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ p माइनस a², ऊपर करवाया था ना मैंने अभी ये क्वेश्चन में फॉर्मूला कि ex + a और एक होता है ex - a। e की वैल्यू हमें पता है 3/5/25/9 इंटू अल्फ़ा 9/2 आया यहाँ से,
यहाँ से सॉल्व करके, ठीक है, इतना ही आया ना, 9/2 आया, बिल्कुल ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट दैट इज अल्फ़ा, अल्फ़ा का स्क्वायर करो 81/4 माइनस ए का स्क्वायर 9। सिंपल हो गया ना ये। नहीं तो फिर क्या है कि आपके पास सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, आप डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड आउट करो, पी का F1 से, पी का F2 से, फिर उसका प्रोडक्ट करो, नहीं तो आप ये सीधा लगा दो। ये कट गया, यहाँ पे 9 रह गया, तो कितना बना ये 25 इंटू 9 माइनस 9 इंटू 4/4, 9 कॉमन आएगा, 9 इंटू 21/4, ये पी आ गया, क्योंकि मैंने क्या किया 9 कॉमन ले लिया, 25 माइनस वो कर दिया, 25 माइनस 4 करके। अच्छा ये पी है, और फाइनली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4 टाइम्स पी, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला 4 उड़ जाएगा, तो 21 इंटू 9 करो, कितना आया 189, आंसर इज 189।